प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी कला से झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2026 की यदि आप तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास होने वाली है, क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम हल करने वाले हैं राजस्थान की साथियों जो कला संस्कृति है एवं जो बोलियां हैं। खास तौर पर हम बात करें साथियों, जो आपका टॉपिक दे रखा है अलग से बोलियां, वहां से साथियों आज महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है 50 आपके उनको शामिल किया है। जी हाँ साथियों, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही लाभदायक क्लास है, और ऐसे नहीं कहूंगा कि इस क्लास से एक क्वेश्चन आएगा। नहीं लाडलो, एक नहीं 101% साथियों इस क्लास से आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि ये अलग से टॉपिक दे रखा है। इससे जितने भी क्वेश्चन बनते थे वो सभी के सभी मैंने शामिल किए हैं आज की क्लास में। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। यूं ही नहीं मिलती मंजिल, जज्बा जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाया घर, बोली हर तिनका उठाना पड़ता है लाडलो। जी हाँ, तो आज की क्लास का 1 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखिएगा। मारवाड़ी बोली मुख्यतः किस क्षेत्र में बोली जाती है? जयपुर में, जोधपुर में, कोटा में या फिर भरतपुर में? अरे लाडलो, मारवाड़ी जो बोली है ये तो मारवाड़ में बोली जाएगी। और मारवाड़ जो है ये कौन सा क्षेत्र होता है? बिल्कुल साथियों, जोधपुर एवं जोधपुर का जो आसपास का क्षेत्र है उसे हम मारवाड़ कहते हैं। तो जोधपुर ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है, हो जाएगा लाडलो। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ी बोली का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? जी हाँ, उदयपुर, बीकानेर, अलवर, बूंदी। जी हाँ, उदयपुर उदयपुर के आसपास के क्षेत्र को मेवाड़ कहते हैं और यहाँ पर मेवाड़ी बोली बोली जाती है। तो उदयपुर ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा साथियों। जी हाँ। डुंडाड़ी बोली किस क्षेत्र में प्रचलित है? जी हाँ साथियों, डुंडाड़ी बोली बताओ कौन से क्षेत्र में प्रचलित है? जैसलमेर, जयपुर, चित्तौड़गढ़, नागौर। जी हाँ साथियों, हम बात करें डुंडाड़ी बोली की तो लाडलो ध्यान में रखिएगा, जयपुर एवं जयपुर के आसपास के क्षेत्र के अंदर डुंडाड़ी साथियों बोली बोली जाती है। तो जयपुर ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। अगला 4 नंबर क्वेश्चन है साथियों, हाड़ौती बोली का संबंध किस क्षेत्र से है? जी हाँ बताओ, कोटा बूंदी, जोधपुर, बाड़मेर या फिर सीकर? जी हाँ, कोटा बूंदी बारा झालावाड़ जो क्षेत्र है साथियों उसे हम हाड़ौती प्रदेश कहते हैं, और यहाँ पर आपके लाडलो हाड़ौती बोली बोली जाती है। तो ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा साथियों। जी हाँ। मेवाती बोली मुख्यतः कहां बोली जाती है साथियों? क्वेश्चन छपेगा ये आपका। मेवाती बोली कहां पर बोली जाती है बताओ? अलवर भरतपुर में, बीकानेर में, पाली में, जालोर में? मेवाती बोली की बात करें साथियों तो ये अलवर एवं भरतपुर के अंदर बोली जाती है। तो अलवर भरतपुर ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। शेखावाटी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? शेखावाटी बोले तो चूरू, झुंझुनू, सीकर। जी हाँ, ये 3 जिले शामिल होते हैं। तो यहाँ पर साथियों झुंझुनू और सीकर सही हो जाएगा। वैसे चूरू भी शेखावाटी में आता है साथियों, परंतु ज़्यादा साथियों जो आपका है ना ये झुंझुनू और सीकर के अंदर शेखावाटी बोली बोली जाती है। परंतु ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर 2 ऑप्शन दे रखे हैं, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। बांगड़ी बोली का क्षेत्र है। जी हाँ साथियों, जो आपकी बागड़ी है ना, बागड़ी, जी हाँ साथियों बांगड़ी बोल सकते हो या बागड़ी बोल सकते हो। इस बोली का क्षेत्र कौन सा है? श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, कोटा, उदयपुर या फिर बांसवाड़ा? जी हाँ, श्री गंगानगर एवं हनुमानगढ़ के अंदर साथियों बागड़ी बोली बोली जाती है। तो बागड़ी ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, देख सकते हो ये तो बांगड़ी है और ये वागड़ी है। जी हाँ, वो बांगड़ी था ये और ये वागड़ी है। तो वागड़ी बोली मुख्यतः कहाँ बोली जाती है? बांसवाड़ा, डूंगरपुर में, बीकानेर में, नागौर में या फिर जयपुर में? जी हाँ, वागड़ी की बात करें तो साथियों वागड़ी तो अपने डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा में बोली जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र साथियों वागड़ कहलाता है, ध्यान में रखिएगा। राजस्थानी भाषा का विकास किससे हुआ है? जी हाँ, संस्कृत से, शौरसेन अपभ्रंश से, पाली से,
फारसी से। क्वेश्चन तो ये भी महत्वपूर्ण छपेगा साथियों, तो ध्यान में रखिएगा। राजस्थानी भाषा का जो विकास है ये अपने शोरसेनी अपभ्रंश से हुआ है, तो शोरसेनी अपभ्रंश ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिंगल शैली का संबंध किससे है साथियों, बताओ। वीर रस से, श्रृंगार रस से, हास्य रस से, करुणा रस से। जी हाँ, डिंगल शैली का संबंध तो क्या है, वीर रस से है, तो वीर रस ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा साथियों। पिंगल शैली में मुख्यतः किस रस की प्रधानता होती है, जी हाँ, डिंगल के अंदर तो वीर की होती है और पिंगल के अंदर किस कौन से की होती है साथियों, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, श्रृंगार की होती है, तो श्रृंगार ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। ढोला मारूरा दूहा किस भाषा में है, जी हां, मारवाड़ी, गुजराती, पंजाबी, हिंदू। जी हां साथियों, अपने मारवाड़ी भाषा में है, तो मारवाड़ी भाषा ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। वीर सतसई के रचयिता कौन है, सूर्यमल मिश्रण, मीराबाई, कबीरदास, बिहारी। जी हाँ, वीर सतसई के जो रचयिता हैं साथियों यह है अपने सूर्यमल मिश्रण जी हैं, तो सूर्यमल मिश्रण ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। मीराबाई की भाषा थी ब्रज, मेवाड़ी, मारवाड़ी, हिंदी। जी हाँ, मेवाड़ी थी। मीराबाई की जो भाषा थी साथियों कौन सी थी, मेवाड़ी थी। मीराबाई को राजस्थान की क्या कहा जाता है साथियों, राधा कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा। और हम बात करें मीराबाई का जो प्रसिद्ध मंदिर है ये मेड़ता और चित्तौड़गढ़ दो आपके बने हुए हैं राजस्थान के अंदर साथियों, ध्यान में रखिएगा। राजस्थानी भाषा की लिपि क्या है, देवनागरी, उर्दू, रोमन, गुरुमुखी। राजस्थानी भाषा की जो लिपि है साथियों ये अपनी कौन सी है, देवनागरी लिपि है, तो देवनागरी ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। राजस्थानी भाषा को संविधान की किस अनुसूची में अभी तक स्थान नहीं मिला है साथियों, जी हां नहीं मिला है, कौन सी अनुसूची में नहीं मिला बताओ, 7वीं में, 8वीं में, 9वीं में या फिर 10वीं में। जी हाँ, 8वीं में नहीं मिला और सभी में मिल चुका है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा लाडलो। जी हाँ, पाबूजी की फड़ किस भाषा में रची गई है, मारवाड़ी, हिंदी, गुजराती, पंजाबी। जी हाँ, मारवाड़ी में रची गई है साथियों, तो मारवाड़ी ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। चारण साहित्य की भाषा थी, जो चारण साहित्य है साथियों इसकी भाषा कौन सी थी, पिंगल, डिंगल, ब्रज, अवधी। कौन सी थी साथियों, डिंगल थी, तो डिंगल ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। बीकानेरी किस बोली का रूप है लाडलो, जी हाँ लाडलो, बीकानेरी जो है ना, बीकानेर की बात हो रही है, कौन सी बोली का रूप है, मारवाड़ी का, मेवाड़ी का, ढूंढाड़ी का या फिर हाड़ौती का। अरे बीकानेर जो है ये मारवाड़ी का ही साथियों क्या है, रूप है, तो आपका मारवाड़ी ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। थली बोली कहाँ बोली जाती है, ये भी साथियों महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से छपेगा, बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो थली बोली है ये आपकी कहाँ की प्रसिद्ध है, जयपुर, जैसलमेर, कोटा, उदयपुर। जी हाँ, ये साथियों जैसलमेर की क्या है, प्रसिद्ध है, तो जैसलमेर ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। गोडवाड़ी बोली का क्षेत्र है अलवर, पाली, भरतपुर, चूरू। जी हाँ, कौन सा है साथियों, पाली है। गोडवाड़ी बोली का क्षेत्र कौन सा है, पाली है, तो पाली ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। मेवाती पर किस भाषा का प्रभाव पड़ा है, गुजराती का, ब्रज का, हरियाणवी का, पंजाबी का। जी हाँ, हरियाणवी का पड़ा है साथियों, मेवाती के ऊपर कौन सी का पड़ा है, हरियाणवी का पड़ा है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। राजस्थानी शब्द महारो का अर्थ है, जी हाँ साथियों, जो अपना राजस्थानी शब्द है महारो, इसका अर्थ क्या होता है, मेरा, तुम्हारा, उसका, हमारा। क्या अर्थ होता है, मेरा होता है साथिया, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। थारो का अर्थ है, जो थारो है ना साथियों इसका अर्थ होता है तुम्हारा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा।
घनी शब्द का अर्थ है, घनी जो शब्द है साथियों इसका अर्थ क्या है? कम, बहुत, थोड़ा, नया। जी हाँ, बहुत होता है साथियों, तो बहुत ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, दुनिया की हर चीजें ठोकर लगने से टूट जाती है, एक कामयाबी ही है जो ठोकर लगने के बाद आती है। तो साथियों आपने ठोकरें बहुत खा ली, अब कामयाब होकर दिखाना है। बिल्कुल मेहनत करते रहिए, अवश्य ही आपका सिलेक्शन देखने को मिल जाएगा। और साथियों अपनी तैयारी को और बेहतर बनाना चाहते हो, जी हाँ, आज साथियों ऑफर का जो है लास्ट दिन है। मैंने आपको लाडलो जन्मदिन के ऊपर विशेष ऑफर दिया था। 10 मॉडल पेपर के लिए प्राइस मात्र 69 रुपये की थी साथियों, तो फटाफट परचेज कर लीजिएगा। 10 मॉडल पेपर साथियों व्याख्या सहित आपको मिलेंगे मात्र 69 रुपये में। आज साथियों इसकी लास्ट डेट है, आज शाम 12 बजे से पहले पहले साथियों इसको आप परचेज जरूर कर लीजिएगा। जी हाँ, 9636 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते आपको 10 के 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे लाडलो। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है, पधारो शब्द का अर्थ है जाओ, बैठो, आइए, सुनो। जी हाँ, पधारो जो शब्द है साथियों इसका अर्थ क्या होता है? आइए होता है साथियों, तो आइए ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर है राइट हो जाएगा। मारवाड़ का प्रमुख केंद्र है, अरे मारवाड़ जो है ना, मारवाड़ है, इसका प्रमुख केंद्र कौन सा है? जोधपुर है, तो जोधपुर ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। मेवाड़ का प्रमुख केंद्र कौन सा है? बिल्कुल साथियों मेवाड़ का उदयपुर है, तो उदयपुर ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा लाडलो। जी हाँ, मेवात क्षेत्र मुख्यतः किस जिले में है? मेवात जो क्षेत्र है मुख्यतः कौन से जिले में है बताओ? अलवर में, कोटा में, पाली में या फिर बांसवाड़ा में? मेवात की बात करें तो ये साथियों कौन सा है? बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अलवर भरतपुर का जो क्षेत्र है ये मेवात क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। केसरिया बालम किस भाषा का लोकगीत है? केसरिया बालम पधारो निमारे देश, ये एक प्रकार का स्वागत गीत है जो साथियों आपका बिल्कुल मारवाड़ी भाषा का क्या है? लोकगीत है, तो मारवाड़ी ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। राजस्थानी का निकट संबंध किस भाषा से है? तमिल से, बंगाली से, गुजराती से, उड़िया से? जी हाँ साथियों अपने गुजराती भाषा से है, तो गुजराती ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। खेराड़ी बोली कहां बोली जाती है? खेराड़ी जो बोली है साथियों कहां पर बोली जाती है? बांसवाड़ा में, जयपुर में, कोटा में, बीकानेर में? जी हाँ, खेराड़ी बोली की बात करें साथियों तो ध्यान में रखिएगा ये बांसवाड़ा में बोली जाती है, तो बांसवाड़ा ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? ये भी साथियों महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राजस्थानी भाषा जो दिवस है ये कब मनाया जाता है बताओ? राइट आंसर क्या हो जाएगा? 14 सितंबर को, 21 फरवरी को, 2 अक्टूबर को, 26 जनवरी को? जी हाँ, 21 फरवरी को मनाया जाता है, तो 21 फरवरी ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। हाड़ौती क्षेत्र में कौन सा जिला आता है? कोटा, झुंझुनू, अलवर, चूरू? जी हाँ, कोटा आता है साथियों, मैंने शुरू में आपको बताया था ना, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। शेखावाटी क्षेत्र का प्रमुख जिला, शेखावाटी क्षेत्र का जो प्रमुख जिला है साथियों तो अपना सीकर है ऑप्शन के हिसाब से, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। बावड़ी का अर्थ है, बावड़ी का अर्थ क्या है साथियों? तालाब है, कुआं है, नदी है या फिर नहर है? बावड़ी साथियों आपका क्या है? एक प्रकार का कुआं होता है जो चौकोर होता है जिसके सीढ़ियां लगी होती हैं साथियों चारों तरफ है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। घूमर किससे संबंधित है? लोक नृत्य है, पर्वत है, नदी है, मंदिर है? अरे घूमर तो एक प्रकार का क्या है आपका? लोक नृत्य है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। बिल्कुल साथियों हुबहू ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। राजस्थानी साहित्य का प्रमुख विषय रहा है वीरता, विज्ञान, व्यापार, कृषि? जी हाँ, वीरता रहा है साथियों। राजस्थान तो साथियों वीरों की भूमि है, तो वीरता का यहाँ पर साहित्य देखने को मिलता है, तो वीरता ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा।
राजस्थानी भाषा का अन्य नाम है? मरु भाषा, मराठी, सिंधी, पंजाबी। जी हाँ, मरु भाषा है साथियों, मरु भाषा ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। शोरसेनी अपभ्रंश से विकसित भाषा है? राजस्थानी, तमिल, तेलुगु, मलयालम। जी हाँ साथियों, अपने राजस्थानी है, तो राजस्थानी ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ। वागड़ी का संबंध किस जनजाति से है? जी हाँ, मीणा, भील, जाट, गुर्जर। जी हाँ, भील जनजाति से है साथियों, तो भील ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। और साथियों मैं आपको वापस रिवीजन करवा देता हूं, फटाफट आपको ध्यान में रखना है। जयपुर एवं जयपुर के आसपास के क्षेत्र को हम ढूंढाड़ कहते हैं, जहां पर ढूंढाड़ी बोली बोली जाती है। मेवाड़ बोले तो जय आपका उदयपुर एवं उदयपुर के आसपास के क्षेत्र को मेवाड़ कहते हैं और वहां पर मेवाड़ी बोली बोली जाती है। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ जो क्षेत्र है उसे साथियों हम हाड़ौती प्रदेश कहते हैं, जहां पर हाड़ौती बोली बोली जाती है साथियों, ध्यान में रखिएगा। मारवाड़ बोले तो जोधपुर एवं जोधपुर के आसपास के क्षेत्र को मारवाड़ कहते हैं और यहां पर मारवाड़ी बोली बोली जाती है साथियों, ध्यान में रखिएगा। डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है उसे हम वागड़ कहते हैं और यहां पर वागड़ी बोली बोली जाती है। अलवर, भरतपुर, धौलपुर जो क्षेत्र है साथियों इसे हम मेवात कहते हैं, यहां पर मेवाती बोली बोली जाती है साथियों, ध्यान में रखिएगा। चूरू, झुंझुनू, सीकर जो आपका क्षेत्र है इसे हम शेखावाटी प्रदेश कहते हैं और यहां पर शेखावाटी बोली आपकी बोली जाती है, ध्यान में रखिएगा साथियों। जी हां, उसके बाद में हम बात करें मरु क्षेत्र किसे कहते हैं? जैसलमेर को कहते हैं। और लाडलो जो आपका क्षेत्र आता है हम बात करें साथियों कौन सा? बिल्कुल हम बात करें लाडलो, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, जो आपका एक तो वागड़ हो गया और एक आपका कौन सा हो गया साथियों? बागड़ी हो गया। जी हाँ, बागड़ी जो क्षेत्र है ये कौन सा है? अपना गंगानगर और हनुमानगढ़ का क्षेत्र है और यहाँ पर बांगड़ी बोली बोली जाती है। ये सभी बोलियां और क्षेत्र को ध्यान में रखिएगा, यहां से जरूर जरूर क्वेश्चन आने वाला है साथियों। बिल्कुल ये जो मैंने बताया है ना 1 मिनट के अंदर, ये आपको यहां से ही साथियों 2-3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। जी हाँ, इसको रट लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा साथियों। जी हाँ, डुंडार क्षेत्र किससे संबंधित है? अरे अभी अभी तो बताया, डुंडार साथियों जयपुर को कहते हैं, तो जयपुर एवं जयपुर के आसपास के क्षेत्र को डुंडार कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। मेवाड़ क्षेत्र की बात करें तो मेवाड़ साथियों उदयपुर को कहते हैं साथियों, ध्यान में रखिएगा। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है यहां पर आपके लिए, डिंगल का प्रयोग मुख्यतः किस में हुआ है? डिंगल का जो प्रयोग है यह मुख्यतः किस में हुआ है? वीर गाथा में, हास्य में, करुणा में, शांत में। जी हाँ, डिंगल का जो प्रयोग है साथियों यह अपना वीर गाथा में हुआ है, तो वीर गाथा ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। पिंगल का प्रयोग मुख्यतः किस में हुआ है? पिंगल की बात करें तो साथियों पिंगल का जो प्रयोग है ये अपने श्रृंगार में हुआ है और डिंगल की बात करें तो वीर गाथा में हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। थार मरुस्थल क्षेत्र की प्रमुख बोली है? मेवाड़ी, हाड़ौती, मारवाड़ी, ढूंढाड़ी। जी हाँ साथियों, थार मरुस्थल के अंदर अपना जोधपुर आता है, बाड़मेर आता है, जैसलमेर आता है, ये आपके बड़े जिले आपके थार मरुस्थल में आते हैं। और साथियों मारवाड़ एवं मारवाड़ के आसपास के क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? साथियों जोधपुर के आसपास के क्षेत्र को मारवाड़ कहते हैं और यहाँ पर मारवाड़ी बोली बोली जाती है साथियों, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बीकानेरी बोली किसकी उपबोली है? जी हाँ साथियों, जो बीकानेरी बोली है यह किसकी उपबोली है? बताओ, उपबोलियों से क्वेश्चन आएगा। मेवाड़ी की, मारवाड़ी की, हाड़ौती की या फिर ढूंढाड़ी की? जी हाँ, ये साथियों मारवाड़ी की ही क्या है? उपबोली है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। गोडवाड़ी बोली किस जिले से संबंधित है साथियों? बताओ, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पाली से, अलवर से, कोटा से, झुंझुनू से? जी हाँ, पाली से है साथियों, पाली भी मारवाड़ के अंदर ही आता है, ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। मेवाती बोली किन क्षेत्रों में बोली जाती है? जी हाँ साथियों, अभी अभी मैंने बताया था मेवाती बोली अलवर भरतपुर में बोली जाती है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। इसी के साथ साथियों आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन 50 नंबर आ चुका है। 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में जरूर बताइएगा। और यदि साथियों सही हो रहे हैं 25 प्लस 50 में से, तो आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है। ऐसी ही तैयारी करते रहिए, सिलेक्शन आपका अवश्य देखने को मिल जाएगा। अंतिम क्वेश्चन है कि बांगड़ी बोली का संबंध किस सीमा क्षेत्र से है? हरियाणा, महाराष्ट्र, बिहार, असम।
अरे लाडलो, बांगड़ी जो आपका क्षेत्र है ये कौन सा है? बिल्कुल बागड़ जो क्षेत्र है ये कौन सा साथियों? बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, वागड़ नहीं साथियों, बांगड़ की बात हो रही है। जो गंगानगर और हनुमानगढ़ का क्षेत्र है जहां पर बांगड़ी बोली बोली जाती है, जो साथियों हरियाणा के क्या होता है, निकटतम है, निकट है, तो यहाँ पर हरियाणवी क्षेत्र की साथियों क्या है, क्षेत्र साथियों यहाँ से संबंध रखता है। तो हरियाणा ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, तो आज की क्लास में साथियों इतना ही रखते हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और अभी तक आपने मॉडल पेपर परचेज नहीं किया है तो फटाफट परचेज कर लीजिएगा साथियों। आज का सुनहरा अवसर आपके पास होने वाला है, तो फटाफट परचेज जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।